गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कक्षा 11 जीव विज्ञान। आज हम आप लोगों को प्राणी जगत का अगला संघ आर्थ्रोपोडा के बाद दूसरा जो प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है मोलस्का की चर्चा करेंगे। और इस वीडियो में हम बताएंगे कि मोलस्का क्या है, मोलस्का में किस प्रकार के प्राणियों को रखा गया है और ये प्राणी किन स्थानों पर पाए जाते हैं, इन सब की चर्चा हम इस वीडियो में कर रहे हैं। तो देखिए, प्राणी जगत एनिमल किंगडम जो है, इस जगत के अंतर्गत तो 10 संघों को रखा गया है। तो इसमें अगला संघ नहीं हम बता चुके हैं, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटिहेल्मिन्थीज, एस्केलेन्थीज। और इसके बाद जो होता है ये आता है मोलस्का। तो मोलस्का में ऐसे प्राणियों को रखा गया है जो विशेष करके जलीय और स्थलीय दोनों होते हैं। और यह संघ जो होता है जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ है। इसमें ऐसे प्राणियों को रखा गया है जो जलीय और स्थलीय दोनों होते हैं, और जलीय में लवणीय और अलवणीय दोनों प्रकार के जलों में पाए जाते हैं। जैसे समुद्री जलों में या फिर साधारण जल में, जैसे तालाब है, झील है, पोखर है, नदियां हैं, इन सभी स्थानों पर ये प्राणी पाए जाते हैं। अब बात यह है कि इनके शरीर का संगठन कैसा होता है, किस स्तर पर होता है। तो इस संघ के प्राणियों के शरीर का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडीज, विशेष तौर पर जो है अंग तंत्र स्तर का होता है, यानी अंगीय स्तर का होता है। शरीर द्विपार्श्वी होती है। द्विपार्श्विक मतलब होता है द्विपार्श्वमित, बायलैटरल, सिमेट्रिकल होती है। अर्थात तो शरीर को किसी भी अच्छी रेखा से डिवाइड या कोई भी अच्छी रेखा इससे गुजरती है केंद्र भाग से, तो इनका शरीर क्या होता है, 2 समरूप भागों में बढ़ जाता है। तो ऐसे रचनाओं को हम पार्श्विक या पार्श्वी समिति कहते हैं, द्विपार्श्व समिति कहते हैं। इसके साथ साथ इनका शरीर जो होता है कैल्शियम के बने हुए कवचों द्वारा, या फिर कह सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट होता है। इस प्रकार की यौगिकों से बने हुए कवच के द्वारा इनका कोमल शरीर ढका होता है। शरीर तो कोमल है, फिर भी क्या होता है, शरीर पर एक कठोर आवरण होता है जो इनके प्रोटेक्शन अर्थात इनकी सुरक्षा कवच का कार्य करता है। इसके साथ साथ ये प्राणी जो होते हैं विशेष रूप से इनका शरीर जो होता है अखंडित होता है। यानी जैसे इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा कि आर्थ्रोपोडा है, एनिलिडा है, इस संघ के प्राणियों का शरीर क्या होता है, खंडित होता है, सेगमेंटेटस होता है। यानी कि इनका शरीर जो होता है छोटे छोटे खंडों से मिलकर बना होता है या छोटे छोटे खंडों में बटा होता है। उदाहरण तौर पर जैसे हमने बताया था कि बिच्छू है, काकरोच है, केचुआ है, इन सब का जो होता है शरीर क्या है, खंड खंड से मिलकर बना होता है। अब जैसे केचुआ है, एनिलिडा है, यानी किस फाइलम का, एनिलिडा फाइलम का है, तो इसका शरीर जो होता है लगभग 100 से 120 खंडों में बटा होता है। और इसके साथ साथ जो हमने आर्थ्रोपोडा का तिलचट्टा बताया था, तो तिलचट्टा यानी काकरोच जो होता है इसका शरीर 20 खंडों में बटा होता है। और शरीर विशेष करके 3 भाग में है, सिर, वक्ष, उदर भाग में होता है। सिर में बताए थे कि 6 खंड होता है, और वक्ष में जो बताए थे कि जो है 3 खंड, और उदर में जो होता है, अगर वयस्क कंडीशन है तो इनमें खंडों की संख्या क्या होती है, 7 और 9 होते हैं, क्योंकि मादा में जो होती है 7 और नर में जो होते हैं वो 9 खंड होते हैं। लेकिन अगर वैसी अवस्था है तो समझिए शिशु अवस्था है या थोड़ा से बाल्यावस्था जैसे हम लोग कहते हैं उस अवस्था में है, तो इनमें क्या होता है 11 खंड पाया जाता है। तो बात ये चल रही कि जो है यानी मोलस्का की,
तो इनका शरीर अखंडित होता है और साथ साथ सिर, पाद तथा जो होता है अंगक स्तर में जो होता है ककुद एक रचना होती है। इस 3 भागों में जो होता है इसका शरीर डिवाइड होता है, यानी 3 भागों में से मिलकर बना होता है। इसके बाद ये आता है कि इनके शरीर में जो होता है प्रगुहीन हो कहा जाता है। प्रगुही का मतलब होता है आहार नाल जैसे है पूर्ण विकसित होती है, और विकसित होने के साथ साथ इनमें जो होता है यानी कहने का मतलब आहार नाल पूर्ण है। पूर्ण होने का मतलब इनमें मुख और एनस दोनों पाया जाता है। जिन प्राणियों में क्या होता है मुख भोज्य पदार्थों को ग्रहण करने के लिए और उत्सर्जन के लिए क्या होता है एनस यानी गुदा पाया जाता है। अगर ये दोनों भाग होते हैं जैसे मुख है माउथ हो और क्या होता है एनस है यानी गुदा, तो अगर ये दोनों भाग हैं इसमें तो समझ जाइए कि इसकी आहार नाल जो होती है ये क्या होती है आहार नाल पूर्ण विकसित होती है, निपूर्ण होती है, पूर्ण विकसित है। कारण क्या होता है मुख जो है भोज्य पदार्थों को ग्रहण करने का काम और उत्सर्जन का काम जो होता है यानी कि गुदा के द्वारा होता है। इसलिए इन प्राणियों में जो है पूर्ण आहार नाल पाई जाती है, पूर्ण पाचन भी होता है। इसके साथ साथ ये जो है खास करके विशेष इसकी जो मतलब प्रक्रिया है इसमें एक प्रावर प्रक्रिया पाई जाती है। प्रावर प्रक्रिया अर्थात इनका शरीर जो होता है एक प्रकार से सिलोमिक अस्तर द्वारा कवर द्वारा क्या होता है ढका होता है। जैसे हम लोग भी कहते हैं कि हम लोगों का शरीर जो होता है बाह्य कंकाल है त्वचा, और त्वचा से क्या होता है सारे कोमल अंग क्या होते हैं आवरण द्वारा ढके रहते हैं। इसी प्रकार से इसमें एक प्रावर व्यवस्था होती है और इनका भी शरीर से सुरक्षित रहता है। और इसमें श्वसन जो क्रिया होती है श्वसन विशेष रूप से क्या होता है क्लोमों के द्वारा होता है। श्वसन की क्रिया जो होती है वो क्लोम के द्वारा होती है। और उत्सर्जन ये भी क्रिया इसमें श्वसन एवं उत्सर्जन दोनों प्रकार की क्रियाएं भलीभांति संपन्न होती हैं। सिर पर संवेदी स्पर्शक पाए जाते हैं। जैसे हमने बताया था कि यानी ये हेड है तो हेड पर क्या होते हैं इस तरह की ऐसी रचनाएं होती हैं इस तरह से, यानी जैसे काकरोच प्राणी है, काकरोच में ही समझ लीजिए कि काकरोच है ये, इसका शरीर ये है, यहाँ पर ये नेत्र संयुक्त है और इस पर क्या होता है इस तरह से, और ये इसका चलन पाद है, पोडोमियर्स हैं, और यहाँ पर इसमें क्या होते हैं फीदर्स होते हैं उड़ने वाले, यानी 2 जोड़ी क्या होते हैं पंख होते हैं। यहाँ पर इसका शरीर इसी तरह से क्या होता है खंड खंड में बटा होता है। यहाँ पर भी 3 विशेष खंड होते हैं और ये इसी को कहते हैं क्या संवेदी अंग होता है। ये संवेदी अंग, संवेदी अंग का मतलब होता है सेंसरी आर्गन्स। सेंसरी आर्गन का मतलब होता है ये अपने भोजन की तलाश या अपने साथी की तलाश या अन्य कारणों की जानकारी जो होता है, इसे ताप दाब उष्मा हर प्रकार की प्रक्रियाओं का बोध जो होता है इसके संवेदी अंगों द्वारा होता है। ये इसके विशेष संवेदी अंग हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर ये है इस संघ का जो प्राणी है विशेष करके ये इस संघ का इसका नाम है पाइला। पाइला यानी कहते हैं घोंघा। अब यहाँ पर ये इसका कवच है भैया, यही कवच है और ये कैल्शियम का बना हुआ कवच होता है। ये इसके प्रोटेक्शन का काम करता है, यानी ये क्या करता है यही इसके प्रोटेक्शन का काम करता है। ये कवच जो होता है
यानी कैल्शियम या कैल्शियम, कभी कभी के लोग बताते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट का भी जो होता है कठोर कवच होता है। बात श्वसन और उत्सर्जन की हुई। इसके बाद ये आता है कि इसमें जनन की जो प्रक्रिया होती है वो प्रायः लैंगिक होता है, यानी जनन जो होता है लैंगिक है। जनन कैसा होता है, यानी रिप्रोडक्शन, जनन लैंगिक होता है। लैंगिक का मतलब होता है कि इस संघ के प्राणी जो होते हैं एक लिंगी होते हैं और नर और मादा दोनों प्राणी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। और इनमें जो होता है नर जनन अंग और मादा जनन अंग, अलग अलग अंगों का क्या होता है, विकास होता है। और इसके साथ ही इनमें विशेष प्रकार की मौसम या ऋतु होते हैं जिस समय इनका प्रजनन प्रारंभ होता है। और प्रजनन क्रिया के फलस्वरूप जो है परिवर्धन की क्रिया होती है, और परिवर्धन की क्रिया भी इसमें क्या होती है, पूर्ण होती है। ठीक, तो जैसे इसमें उदाहरण में आ जाते हैं, तो उदाहरण में विशेष करके देखा जाता है तो ये है पाइला है, ऑक्टोपस है। ऑक्टोपस ये प्राणी है। इसमें ऐसे 8 भुजाएं पाई जाती हैं। इस तरह से ये जो है 8 भुजाओं का प्राणी है। इस तरह से जो होते हैं इसमें 8 भुजाएं, ये ऑक्टोपस है। ऑक्टोपस का नाम ही है ऑक्टोपस, अर्थात जिसके पास 8 भुजाएं हों। ये भी मोलस्का संघ का एक प्राणी होता है। और इन सभी प्राणियों में विशेष करके जो होता है एक अवस्था पॉलिप की, एक अवस्था रेडुला भी होती है। जैसे आप सिलेंट्रेटा संघ के प्राणियों में भी जो होता है 2 अवस्थाएं पाई जाती हैं, एक मेडुसा और एक क्या होता है, पॉलिप अवस्था होती है। एक की शरीर बेलनाकार होती है और कुछ की शरीर क्या होती है, जो पॉलिप है उनके शरीर की रचना तस्त्रीनुमा होती है। तो बेटा आज हम आप लोगों को यहीं तक इस संघ का वर्णन कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो है आपको अगला संघ इकाइनोडर्मेटा बताएंगे। फिर इसके बाद लास्ट संघ आ जाएगा आपका जो है कार्डेटा, और कार्डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। इसके बाद फिर जो है नेक्स्ट आ जाएगा पादप जगत में हम यानी आवृत बीजी पौधों को लेंगे, पुष्पी पादपों का जीवन इतिहास बताएंगे। और उसमें जो है आप लोगों को यानी कि पुष्प की रचना और पुष्प सूत्र और इनके विभिन्न भागों के नाम ये सब स्पष्ट रूप से याद होना अनिवार्य है। आप लोगों के पास यदि बुक है तो उन चीज़ों को थोड़ा थोड़ा देखते रहिए, जिससे वो भागों के नाम याद हो जाएंगे और उसे फिर बताने पर जो है आप अच्छे से समझ सकते हैं। धन्यवाद।